नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का आज का हमारा छठा लेसन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। लास्ट तक देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। एक मेरा व्लॉग चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप देखें साथियों कि जिस प्रकार किसी क्षेत्र की समस्या के हल के लिए क्षेत्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार विभिन्न देशों के मध्य समस्या समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। सहयोग के लिए, शांति बनाने के लिए, युद्ध न होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की? तो समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान हेतु कोई भी दो देशों के बीच समस्या हो जाती है तो शांतिपूर्ण तरीके से वो संगठन उसका हल निकाल सकें। युद्धों की रोकथाम में वो सहायक हो, विश्व के आर्थिक विकास में वो सहायक हो, प्राकृतिक आपदा व महामारी से वो निपटा सके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सके। इसलिए इनकी आवश्यकता होती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। अब ऐसे में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएनओ को देख लो आप, आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसको माना जाता है। इस संगठन को विश्व भर के अधिकांश लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। ये संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के लिए मानवता की आशा का ये प्रतीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए बनी संस्था, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914-18 तो यूएन जो संस्था बनती है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए बनी संस्था राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस के असफल होने के कारण 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखो यूएन की स्थापना होती है राष्ट्र संघ के प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन वो असफल रहता है। दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है 1939 से 45 के बीच। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए पुनः अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस याद रख लेना, छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसकी स्थापना के समय यूएनओ में 51 सदस्य देश थे। स्थापना के समय भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में से ही है, क्योंकि 30 अक्टूबर 1945 को वो शामिल हो गया था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई और 193वां देश वो दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होने की स्थिति में एक संगठन शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करता है, पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु विभिन्न देशों को एक साथ वो लाता है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जिनके पास वीटो पावर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग भी देखें कौन कौन से हैं, तो सुरक्षा परिषद है, महासभा है, न्यायशीलता परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, सचिवालय हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद है। और इसमें क्या दोस्तों, इसका सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो या निषेधाधिकार पावर भी है, वीटो पावर। फिर शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। शीत युद्ध 1945 से 91 तक चलता है। तो शीत युद्ध चलता रहता है पर युद्ध नहीं हो पाता है, हथियारों से ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। तो शीत युद्ध के बाद इसमें सुधार किस प्रकार से किए गए? तो संगठन की बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार, सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से ज़्यादा देशों में इसमें सदस्यता दी जाए, ऐसे सुझाव दिए गए। अमेरिका और पश्चिमी देश इसके बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और उनके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा नए सदस्यों को चुने जाने के लिए स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्नलिखित मापदंड सुझाए गए हैं। मतलब शीत युद्ध के बाद सुझाव दिए गए कि ऐसा होना चाहिए। तो वह देश बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए जिसको देखो स्थायी और अस्थायी सदस्य जिनको बनाया जाए वो
वह बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अधिक योगदान उसका होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। लोकतंत्र तथा मानव अधिकार का सम्मान करने वाला होना चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है, चाहे वह शांति का विषय हो, निशस्त्रीकरण का हो, दक्षिणी कोरिया संकट हो, सुएज नहर का मामला हो, इराक पर कुवैत का आक्रमण हो, आदि मुद्दों पर भारत की भूमिका रही है। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के पक्ष में तर्क कि भारत को वीटो पावर दिया जाए, स्थायी सदस्यता दी जाए, इसके पक्ष में तर्क देख सकते हो आप कि क्यों दिया जाए। तो पहले चीज़ देखेंगे, भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग सभी पहलकदमियों में उसका भाग लेता है। ठीक है, जो भी उसके कार्यक्रम होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान भी दिया है। भारत उभरती हुई आर्थिक ताकत भी है, इस कारण से उनको वीटो पावर मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एजेंसियां कौन कौन सी हैं वो आप देखें तो एक तो हो गई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, और दूसरी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, तीसरी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, चौथी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, पांचवें संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग UNHRC, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां जो अच्छा कार्य करते रहते हैं अपने अपने क्षेत्र में। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखो, एक ध्रुवीय विश्व जब अमेरिका प्रभुत्वशाली हो जाता है सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो संयुक्त राष्ट्र संघ आप देखें किस प्रकार से भूमिका निर्वाह कर रहा है। एक ध्रुवीय विश्व में क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार के बाद अमेरिका के मनमानी को रोकने में सफल होगा? इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की मनमानी पर आसानी से अंकुश नहीं लगा सकेगा। क्यों नहीं लगा सकेगा? कि विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह जाने के कारण अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्तियों के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी कर सकता है। और आप देखें कि अमेरिका है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भूक्षेत्र पर ही स्थित है, उसके पास वीटो पावर भी है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ अमेरिका के खिलाफ कर नहीं पाता। उसी के शक्ति पर है, भूमि पर है, वीटो पावर है, सबसे ज़्यादा वो सहयोग करता है। वीटो ताकत के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की चलती है। अमेरिका अपनी सैन्य तथा आर्थिक शक्ति के बल पर विश्व में फूट डालने में अक्षमता वो रखता है। इन कारणों से यूएनओ के भीतर अमेरिका का खासा प्रभाव है, जिसके कारण ये संगठन उसकी मनमानी को रोकने में असफल है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया था। संयुक्त राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की हमने देख ली 24 अक्टूबर 1945 को होती है। प्रथम बैठक 10 फरवरी 1946 को लंदन में होती है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह, इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है, चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मनी फंड है, मॉनेटरी फंड, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये कुछ पूरे नाम फुल फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें WHO की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 6 का लेसन आपका था। मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई। रिवीजन आपका कम समय में हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हो। ब्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके वीडियो भी आप जरूर देखें। धन्यवाद।